दोस्तों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल आर्ट क्लासेस LMP पर। आज 5 सितंबर है और 5 सितंबर के दिन शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो आप सभी लोगों को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। ठीक है, कल 4 सितंबर को टेस्ट कराया गया था, जिसकी आंसर की आज आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत की जा रही है। और आप लोगों को मैं एक बात बताना चाहता हूं कि वीडियो को पूरा देखें, कहीं स्किप ना करें। वीडियो हल्का सा बड़ा ज़रूर होगा, लेकिन जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उनके बारे में विश्लेषण किया जाएगा, ताकि इसी वजह से वीडियो काफ़ी लंबा हो सकता है। लेकिन पेशेंस बनाए रखें, पूरा वीडियो देखें। और जो लोग हमारे इस वीडियो को देखने जा रहे हैं, अगर उन्होंने टेस्ट नहीं दे रखा है तो हमारे इसी टेस्ट के नीचे लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। वो पहले टेस्ट दे लें और टेस्ट देने के बाद इस वीडियो को पूरा देखें, ताकि और एक बात और ये बताना चाहता हूँ मैं कि जैसे हम जो भी टॉपिक देते हैं, ठीक है, जैसे कोई टॉपिक दिया जाता है तो उस टॉपिक पर पहले आप अपना 100% दें। 100% देने के बाद तैयारी करें 100% की, और फिर उसके बाद टेस्ट दें। और टेस्ट में अगर नंबर कम आते हैं तो इससे फिर कोई चिंताजनक बात नहीं है। ठीक है, तो टेस्ट स्टार्ट करते हैं हम लोग हल करना। ठीक है, तो पहला प्रश्न आता है हम लोगों के सामने, इनमें से कौन सा दार्शनिक यूनान का नहीं है। वो ये नहीं पूछ रहा है कि कौन सा दार्शनिक यूनान का है, वो ये पूछ रहा है कि कौन सा दार्शनिक यूनान का नहीं है। तो यूनान का जो दार्शनिक नहीं है, तो सुकरात यूनान का हैं, अरस्तु यूनान के हैं, ठीक है, और होमर भी यूनान के हैं। तो क्या है, ह्यूम जो ह्यूम है, ठीक है, ये ब्रिटेन के हैं। मैंने आपको बताया था उस दिन, आज मैं फिर से एक बार पुनः बता रहा हूँ कि ये 3 दार्शनिक कहाँ के हैं, यूनान के। अगर आप लोगों ने पहले वीडियो देखा होगा तो ये प्रश्न किसी का गलत नहीं होगा। ये यूनान के हैं और ये ब्रिटेन के हैं, ठीक है, ये ब्रिटेन के हैं। और एक बात इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को बनाया है, एक बात छूट गई थी, तो वो बात ये है कि आपने होमर की 2 पुस्तकों की बात सुनी थी, इलियट और ओडिसी, ठीक है। पुराने वीडियो में मैंने बताया था कि ये जो है 18वीं शताब्दी में बनी, ठीक है। तो 18वीं शताब्दी में ये नहीं बनी है, ठीक है, क्योंकि इलियट और ओडिसी लगभग जो एक युद्ध हुआ था, ट्रोजन युद्ध, इनका संबंध किससे है, तो ट्रोजन युद्ध से संबंध है। ये भी आप ध्यान रखें, ट्रोजन युद्ध है। जैसे आपके यहाँ, जैसे अपने भारत में रामायण को महत्व दिया गया है, उसी प्रकार यूनान की कला में, यूनान के इतिहास में जो ट्रोजन युद्ध को महत्व दिया गया है, ठीक है। तो इलियट ओडिसी काफ़ी पुरानी है और ये युद्ध 1100-1200 ईस्वी के टाइम लड़ा गया था। तो संभवतः पुस्तकें भी उसी के समय की हैं, लेकिन इनका प्रमाणिक समय मुझे प्राप्त नहीं हो पाया और इसमें विवादात्मक टिप्पणी है। पहली बात तो जो अपने प्रसिद्ध कवि हैं होमर, ठीक है, जो अपने प्रसिद्ध कवि होमर हैं, इनके ही जन्म की तिथि सही से निर्धारित नहीं है, कोई पता नहीं चलता कि कब इनका जन्म हुआ है। तो उस समय को मत मानिए कि किस समय में लिखी गई। हाँ, ये है 18वीं शताब्दी में इन पुस्तकों का संस्करण आया होगा, संस्करण आया होगा, जो यूट्यूब, जो आपको गूगल पर विकिपीडिया के माध्यम से प्राप्त होगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा, क्या होगा, ह्यूम। इसका राइट आंसर है ह्यूम, ठीक है। अगला प्रश्न है, डेल्फी का संग्रहालय कहाँ स्थित है। तो डेल्फी का संग्रहालय जो है, ठीक है, डेल्फी का संग्रहालय ग्रीक में स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है, ऐसे प्रश्नों को जरूर से जरूर पूछा जा सकता है, तो आप लोग ध्यान रखिए इन प्रश्नों के बारे में, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्रीक। अब ग्रीक को यूनान कहते हैं, आप इस बात का ध्यान रखें, ठीक। अगला प्रश्न आपके समक्ष आता है, काली पृष्ठभूमि पर लाल रंग से चित्रांकन करने की कला कहाँ की प्रसिद्ध है, ठीक है। तो कहाँ की प्रसिद्ध है, पात्रों पर लाल पृष्ठभूमि, ये पृष्ठभूमि है पात्र की, और इस पर ये काली है,
काली है और जो इस पर आकृति बनाई गई है, जैसे मान लो कि कोई आकृति फूल की बनाई गई है, ठीक है, तो ये जो ऐसे आकृति बनाई गई है तो ये क्या है, ये लाल रंग की बनाई गई है। ठीक, ये जो है आकृति जो बनाई गई है जैसे ये लाल रंग की बनाई गई है। ठीक, तो क्या हो जाएगा, ये जो हो जाएगी लाल रंग की हो जाएगी। ठीक, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, कहां पर है प्रसिद्ध रही, तो जो है यूनान में प्रसिद्ध रही। ठीक, प्रश्न आता है आपके सामने, एजियन सभ्यता, एजियन सभ्यता के अंतर्गत कौन सी कला आती है। तो एजियन सभ्यता के अंतर्गत पहला ऑप्शन है माइसिनिया की कला, दूसरा था टस्कन कला, तीसरा था मिस माइसिनिया तथा क्रीट की कला, चौथा था हेलेनिस्टिक कला। ठीक है, तो इसके अंतर्गत जिस कला को माना जाता है वो क्रीट और माइसिनिया की कला को एजियन सभ्यता के अंतर्गत रखा जाता है। एजियन सभ्यता अगर पूछा जाए कि एजियन सभ्यता कहाँ पर पनपी, तो यूनान। ठीक है, यूनान, ठीक है, यूनान में बनती। ठीक है, अगला प्रश्न आप आता है, एरिना नामक आकृति किसने निर्मित की। ठीक है, एरिना नामक आकृति किसने निर्मित की, तो एरिना नामक जो आकृति का निर्माण किया है। ठीक, तो इसमें देखते हैं फिदियास, मायरान, सिमोन, एरिस्टोफोन। ठीक है, तो इस प्रतिमा का जो निर्माण किया है वो फिदियास ने किया है। ठीक है, राइट आंसर फिदियास हो जाएगा। अगला प्रश्न आता है आपके सामने, एफ्रोदिति प्रतिमा किसने निर्मित की। ठीक है, तो एफ्रोदिति प्रतिमा को जो निर्मित करने वाला है वो फ्रेस्कीतेलीज है। कौन है, फ्रेस्कोतेलीज। ठीक है, फ्रेस्कोतेलीज। ठीक है, फ्रेस्कोतेलीज। ठीक है, ये याद ही करने पड़ेंगे, इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। ठीक है, बहुत ही सूक्ष्म अलंकरण करने के लिए कहाँ की चित्रकला प्रसिद्ध रही है। ठीक है, तो माइसिनिया की कला, एट्रस्कन कला, चरम शास्त्रीय कला व हेलेनिस्टिक कला। ठीक है, आप लोग एक बार सोचें फिर मैं बताता हूँ क्या होगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा माइसिनिया की कला। ठीक है, अब मैं बता रहा हूँ क्यों हो जाएगा, क्योंकि आपको मैंने बताया कि जो क्रीट की कला थी कैसी थी, पात्रों पर ज्यामितीय अलंकरण। क्या था, ज्यामितीय अलंकरण। ठीक है, क्या था, ज्यामितीय अलंकरण था। ठीक है, और माइसिनिया की कला में भी जो ज्यामितीय अलंकरण था, अलंकरण जो था वो सूक्ष्म और महीन अलंकरण किया गया था। सूक्ष्म अलंकरण, जो सूक्ष्म अलंकरण था वो कहाँ की कला में था, तो सूक्ष्म अलंकरण जो था वो कहाँ का था, ये सूक्ष्म अलंकरण जो था वो कहाँ का था, माइसिनिया की कला का। ठीक है, और क्रीट में क्या था, ज्यामितीय अलंकरण था। ठीक है, सूक्ष्म अलंकरण। अगला प्रश्न आता है, पंखदार विजय श्री नायिका का प्रथम चित्र बनाने वाला चित्रकार कौन था। ठीक है, तो इसमें क्या था, एरिस्टोफोन, फिदियास, सीमोन, मायरान। ठीक है, तो इसका जो प्रतिमा का निर्माण किया है उसने, ठीक है, वो किया है एरिस्टोफोन ने। ठीक है, पहली बार सर्वप्रथम पंखदार विजयश्री प्रतिमा का निर्माण चित्र बनाने वाला जो चित्रकार था वो जो है एरिस्टोफोन था। ठीक है, अगला प्रश्न आता है, प्रसिद्ध समाधि ग्रह ट्रेजरी ऑफ आर्ट कहाँ से प्राप्त हुआ है। तो ट्रेजरी ऑफ आर्ट जो है माइसिनिया से, एट्रस्कन से, चरम शास्त्रीय काल से, हेलेनिस्टिक काल से। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा माइसिनिया की कला। ठीक है, क्या हो जाएगा, माइसिनिया की कला से हो जाएगा। और बताना चाहता हूं, जो ट्रेजरी ऑफ आर्ट है ये जो है अलंकरण है, अलंकरण बहुत है, अलंकरण
की दृष्टि से प्रसिद्ध है। ठीक है, प्रसिद्ध है मतलब अच्छा बना है, भव्य बना है और सुंदर बना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो माइसीनिया की कला। ठीक है, अगला प्रश्न आता है, समूह मूर्त शिल्प कहाँ की प्रसिद्ध विशेषता है। ठीक है, पहले ऊपर पूरा कर लेता हूँ। ठीक है, फिर से पढ़ते हैं प्रश्न को। सामूहिक मूर्त शिल्प किस कहाँ की विशेषता है। ठीक, ये प्रश्न बहुत लोगों का सही है और बहुत लोगों ने गलत कर रखा है। तो सामूहिक मूर्त शिल्प का मैं अर्थ बना देता हूं। ठीक है, सामूहिक मूर्ति शिल्प की एक प्रतिमा है लाकुन। ठीक, ठीक है, जिनको, ठीक है, क्या है ये प्रतिमा। ठीक, ये प्रतिमा है। इसको जो बनाया है वो यूनान के 3 प्रमुख कलाकारों ने। अभी भी आप लोगों को समझ में नहीं आई होगी तो मैं फिर से बताता हूं इस बात को। क्या है समूह मूर्ति शिल्प। एक मूर्ति शिल्प को अनेक कलाकारों, ठीक है, अनेक कलाकारों द्वारा संयुक्त रूप से बनाया जाता है। कलाकारों द्वारा संयुक्त रूप से बनाया जाता है। मतलब प्रतिमा एक है, जैसे लाकुन प्रतिमा का निर्माण किया गया है तो जो है उसको 3 कलाकारों ने मिलकर बनाया। मतलब प्रतिमा एक है लेकिन 3 कलाकार मिलकर बनाते हैं। जैसे क्या होता है, हम लोग जैसे ज़्यादातर कलाकार एक प्रतिमा बनाते हैं। ठीक है, और संयुक्त प्रतिमा का अगर बात आई है ऐसे सामूहिक मूर्ति शिल्प, तो यहाँ पर जो सामूहिक मूर्ति शिल्प का अर्थ है कि एक प्रतिमा को 3 कलाकारों ने या 4 कलाकारों ने 10 कलाकारों ने एक साथ बनाया है। ठीक है, तो ये कहाँ की प्रमुख विशेषता है, तो ये क्या, ये जो है माइसीनिया की है, एट्रस्कन की है, शास्त्री की, हेलेनिस्टिक की। तो ये विशेषता जो है हेलेनिस्टिक कला की है। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने, कांसे की प्रसिद्ध प्रतिमा मादा भेड़िया की मूर्ति का संबंध रहा है। ठीक है, तो मादा भेड़िया जो प्रतिमा है कहाँ से प्राप्त हुई है, तो माइसीनिया की कला, ऑप्शन नंबर 1 एट्रस्कन की कला, नंबर 2 चरम शास्त्रीय काल, हेलेनिस्टिक काल। ठीक है, तो मादा भेड़िया जो प्रतिमा प्राप्त हुई है वो जो है एट्रस्कन कला से प्राप्त हुई है। कहाँ से प्राप्त हुई है, एट्रस्कन कला से प्राप्त हुई है। और मादा भेड़िया प्रतिमा बहुत प्रसिद्ध प्रतिमा है। ठीक है, और मादा भेड़िया को यूनान की एट्रस्कन कला मादा भेड़िया को एट्रस्कन कला में एट्रस्कन कला कहाँ पनपी थी, इटली। ठीक, तो इटली में एट्रस्कन कला में मादा भेड़िया को जो है उत्कर्ष का प्रतीक माना जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न, ग्रीक की कला में ज्यामिति युग किसे कहा गया है। ठीक है, तो ये जो तीनों युग हैं, ठीक है, होमर युग, ठीक है, हेलेनिस्टिक कला और प्रारंभिक शास्त्रीय कला, ये जो आते हैं वो ग्रीक या यूनान की कला के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो इसमें जो जिस युग को जो है कहा गया ज्यामिति युग। ठीक है, ज्यामिति के आकार के जो है बनी, ज्यामित आकृतियां बनी हैं, तो वो होमर और पर्शियन युग में बनी है, ग्रीक शैली के अंतर्गत। इधर तो बनी है शास्त्रीय कला के अंतर्गत। ठीक है, और क्लासिकल एज के अंतर्गत बनी है ग्रीक के जो है होमर से पर्शियन युग के अंतर्गत। ठीक है, और उधर जो बनी है वो बनी है क्रीट और माइसीनिया की कला में भी। ठीक है, अगला प्रश्न, ग्रीक की कला में पुरुष व नारी आकृतियों में भेद किसने दर्शाए। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है कीमोन,
दूसरा स्तर है यूमारिज, ठीक है, तीसरा है सिकियास और एंडोकिडीज, ठीक है। तो आपको मैं बताना चाहूँगा इसमें जो है राइट आंसर हो जाएगा यूमारिज, ठीक है। बाकी इनके बारे में पहले से बता चुका हूँ तो अब नहीं बताऊंगा। लाकुन प्रतिमा का निर्माण किन कलाकारों ने कराया? करा वही प्रतिमा, लाकुन की प्रतिमा जो हेलेनिस्टिक कला की थी। सॉरी, ठीक है, क्या था? वही प्रतिमा जो है लाकुन की, जो लाकुन की प्रतिमा कौन सी थी? हेलेनिस्टिक काल, हेलेनिस्टिक कला, हेलेनिस्टिक कला। अगर कहीं त्रुटि हो जाए लिखने में तो भाई इसको मानना मत, ठीक है, मतलब इसके लिए ज़्यादा वो ऑब्जेक्शन मत उठाना, ठीक है। तो लाकुन की जो प्रतिमा थी वो जो है 3 कलाकारों ने बनाई थी। ये तीनों कलाकार कहाँ के थे? तो पोलिडोरस, एथनाडोरस और हागेसेंडर्स, ठीक है। ये जो तीनों कलाकार थे, हागेसेंडर्स, पोलिडोरस, एथनाडोरस, इन तीनों कलाकारों ने सामूहिक सामूहिक मूर्ति शिल्प बनाया था, ठीक है, मूर्ति शिल्प, ठीक, मूर्ति शिल्प इन्होंने बनाया था, ठीक है। तो अगर ये पूछा जाए, एक प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि पोलिडोरस, एथनाडोरस और हागेसेंडर्स, ठीक है, हागेसेंडर्स जो है वो किस शैली के अंतर्गत आते हैं? तो हेलेनिस्टिक कला के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर फिलहाल हो जाएगा वो हो जाएगा उपरोक्त सभी, राइट आंसर 4। अगला आता है मेट्रोडोरस, फेबियास पिक्टर, ठीक है, और डिनोफिलोस, ठीक है। ये नाम थोड़ा अजीब है लेकिन एक बार आप देखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो ये किस कला से? हेलेनिस्टिक कला के अंतर्गत, ग्रीक कला कहते हैं, रोमन, तो ये जो है ये सभी है रोमन कला के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। ये सभी कलाकार रोमन, देखो हेलेनिस्टिक वाले तो ऊपर दिखा दिए, ठीक, पता चलिए ये रोमन वाले हैं। अगर आप ऐसे याद कर लोगे तो फिर कोई दिक्कत होगी नहीं, अगर ऐसे कोई रिलेटेड प्रश्न कलाकारों से रिलेटेड आएंगे, ठीक है। अगला प्रश्न आता है मोम के मुखौटे की कला कहाँ की प्रसिद्ध रही है? ठीक है, तो मोम के मुखौटे की जो कला है क्या हेलेनिस्टिक की है, रोमन की है, ग्रीक की है, एटस्कन की है? तो ये जो कला शैली बनती है, ये जो कला शैली मतलब कहाँ की है? ठीक है, तो ये जो है रोम की है, ठीक है। इसमें क्या होता था? लकड़ी की तख्तियों पर मोम की सहायता से आकृतियों का निर्माण किया जाता था, ठीक है, और उन्हें ही कहा जाता था मोम के मुखौटे, ठीक है। मोम की सहायता से लकड़ी की तख्ती पर, बस इतना समझो, लकड़ी की तख्ती का प्रयोग करके जो है मोम की सहायता से आकृतियों का निर्माण किया जाता था, ठीक है। ज्यादा जानने की जरूरत नहीं इसमें। सबसे विशाल एलिप्टिकल थिएटर, ठीक है, जिसे कोलोजियम के नाम से जाना जाता है, इसका निर्माण कार्य किसने शुरू कराया? ठीक है, तो इसका निर्माण कार्य जो सराय कराया था टाइटस ने, वेस्पियन ने, डोमिशियन ने, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वेस्पेसियन ने, ठीक है। इसने जो है 72 ईसा पूर्व, 72 ईसा ईस्वी, ठीक है, ठीक है, 72 ईस्वी या 70 ईस्वी, ठीक है, इसी के समथिंग इसको जो है कार्य स्टार्ट कराया था। और 82 के साथ जो है टाइटस ने 82 में 82 ईस्वी तक इसको, इस पर दोबारा जो है कार्य कराता रहा, और करीबन 16 वर्षों के जो है के समय के बाद जो है इस जो है एम्फी थिएटर, ठीक है, एम्फी थिएटर का अगर पूछ ले प्रश्न, ये भी पूछ सकता है कि एम्फी थिएटर किसे? तो एम्फी थिएटर का अर्थ होता है कोलोजियम, इसलिए मैंने दोनों नाम यहाँ पर लिख रखे हैं, ठीक है। और जो है इसके बाद में जो है इसका जीर्णोद्धार कार्य जो कराया था डोमोसेसियस ने भी कराया था, ठीक है। देखिए इसने कराया जीर्णोद्धार कराया, जीर्णोद्धार कराया, ठीक है, इसने पूर्ण कराया, ठीक, और इसने निर्माण शुरू कराया, निर्माण कार्य
शुरू किया। ठीक, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, वेस्पियन। ठीक है, अगला प्रश्न, पार्थीनान एथिना क्या है? एथेंस के नगर के देवता हैं, एथेंस नगर की देवी हैं। ठीक है, एथेंस के राजा हैं, इनमें से कोई नहीं। तो एथिना की बात आप समझ सकते हैं, एथिना नाम ही से पता चल रहा है कि ये देवी हो सकती हैं। तो एथेंस की देवी है, नारी है, नारी, नारी मतलब देवी। ठीक है, वेटिकन सिटी, वेटिकन संग्रहालय कहाँ से स्थित है? तो वेटिकन सिटी रोम में, वेटिकन सिटी में स्थित है। ठीक है, तो राइट आंसर वेटिकन सिटी हो जाएगा इसका। आपको आज का टेस्ट पेपर कैसा लगा, आपने रिव्यू दे सकते हैं। ठीक है, और अगर कोई कमी लगती है, कोई क्वेरी लगती है, तो उस पर भी जो है आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से कर सकते हैं। और जो लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, वो हमें कमेंट बॉक्स में अपना नंबर कमेंट कर बॉक्स में भेज दें, या तो हमें जो है हमारे व्हाट्सएप नंबर पर जो है मैसेज कर दें। और आपका जो नंबर, मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9807041808। ठीक है, व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप टेस्ट से जुड़ना चाहते हैं, ठीक है, तो हमारे नंबर पर मैसेज कर दें और लिख कर दें कि टेस्ट के लिए मैं जुड़ना चाहता हूं, और मैं आपको तत्काल अपने ग्रुप में शामिल कर लूँगा। ठीक है, जहां से आप कंटिन्यूअस टेस्ट दे पाएंगे। ठीक है, इसी के साथ सभी को धन्यवाद, शुभ रात्रि।